नमस्कार। मैं मारुति घोने, मुझे घोने सर के नाम से जाना जाता है। आज मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी बार इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो विधायक या सांसद होते हैं, ये विधायक और सांसद अपना मनमाना कारोबार करते रहते हैं। जैसे कि उनकी पेंशन हो या वेतन हो या भत्ते हो, वो अपने मनचाहे के अनुसार वो लगा लेते हैं, जिसमें कोर्ट में भी अगर कोई जाता है, अदालत में भी अगर कोई जाता है, तो उसकी सुनवाई होती नहीं है। अगर सुनवाई होती भी है तो अदालत कहती है कि ये हमारे अधीन नहीं है, ये संसद का मामला है। अगर हम देखें अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 106 के अनुसार ये समानता का उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है। और आर्टिकल 14 और 106 इसको लेकर 2017 में एक केस दायर भी की गई थी। हालांकि तत्कालीन जज जस्टिस जे चांसलेर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने इस मामले को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर बताते हुए याचिका को खारिज किया। 1954 में लागू किए सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम के 29 बार मनमाने संशोधन किए जा चुके हैं। अब मनमाना इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसा कि सांसद चाहते हैं, विधायक चाहते हैं, स्वयं वैसा ही निर्णय लेते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां सांसद अपने वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाओं का स्वयं निर्णय ले लेते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि संसद में या विधानसभा में कोई भी विधायक या सांसद इसका विरोध करता नहीं है। चाहे कितने भत्ते बढ़ाओ, चाहे कितने वेतन बढ़ाओ या पेंशन बढ़ाओ, कोई इसका विरोध करता नहीं है। और मजे की बात यह है, 29 बार मनमाने संशोधन होकर भी इसके अलावा वे और भी कुछ सुविधाएं लेते हैं। जैसे अस्पताल की सुविधाएं हैं, भारत के किसी भी अस्पताल में वो अपने इलाज करवा सकते हैं, या फिर अपने फैमिली के साथ वो ट्रेन का एसी डब्बे का वो सफ़र भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये किसके पैसों पर हो रहा है? ये आम जनता के मेहनत के पैसों पर ये हो रहा है। अजीबोगरीब बात है कि पेंशन भी ऐसे बढ़ाई जाती है। एक बार विधायक चुनकर आता है, फिर वो दोबारा आता है तो और पेंशन उसकी बढ़ जाती है। तीसरी बार आता है तो और उसकी पेंशन बढ़ जाती है। चौथी बार आता है तो उसकी और पेंशन बढ़ जाती है। प्रकाश सिंह बादल का नाम आपने सुना ही होगा, अकाली दल के नेता, जो 11 बार चुने गए और 12वीं बार जो है वो उनका पराभव हो गया। लेकिन 11 बार चुने गए, आज उनकी पेंशन
1.57 लाख यानी 1,57,00,000 रुपए पेंशन उनको मिलती है। किसके पैसे हैं ये पैसे कहां से आते हैं? सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, अगर कोई विधायक, अगर कोई सांसद एक दिन के लिए भी चुना गया हो तो उसे पेंशन लागू हो जाती है, उसे पेंशन मिल जाती है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 35 साल जो कर्मचारी काम करता है उसे रिटायर होने के बाद जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब भारत सरकार ने नई स्कीम ला दी एनपीएस। क्या है ये एनपीएस? 10% कर्मचारी जमा करे, 14% सरकार करेगी, फिर उसको शेयर मार्केट में लाया जाएगा, फिर अंतिम रिटायर के बाद शेयर मार्केट के अनुसार जैसा प्रावधान है उस तरह का पेंशन उसे मिल जाएगा। न्यूनतम 1,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक उसे पेंशन मिल जाएगा। कितना विरोधाभास है। इसमें लोगों की जागरूकता रहना बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट में जाते हैं कि वो संसद का मामला है, संसद के अंदर तो क्या है, कानून बनाने वाले वही, मनचाहा वेतन बढ़ाने वाले वही, भत्ते बढ़ाने वाले वही, पेंशन बढ़ाने वाले वही, और सभी हाँ कहते हैं। शून्य समय में ये विधेयक पारित भी हो जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा भगवंत मान ने जो पंजाब में पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी इसका मतलब पूरी पेंशन बंद कर दी ऐसा नहीं है। एक पेंशन उनको लगा दी जो 2 बार 3 बार 4 बार चुनकर आए थे, उनको ये पेंशन एक बार लगा दी। उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन बाकी राज्यों का क्या है, सांसदों का क्या है? यहां तक कि जिस गाड़ी में वो घूमते हैं उसके डीजल के पैसे भी उन्हें सरकारी तिजोरी से मिल जाते हैं। बड़ी दुखदाई है प्रथा है। और अगर हम कानून के हिसाब से चले, अगर इसे हम देखें कि घटना में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या पेंशन का कहीं जिक्र आता है, तो अनुच्छेद 14 के अनुसार ये तो असमानता की बात हो गई 114 के अनुसार और 106 के अनुसार। लेकिन संविधान में जो वेतन और भत्तों की बात की गई है, पेंशन की तो बात उसमें है ही नहीं। अनुच्छेद 106 में पेंशन का कहीं जिक्र आता नहीं है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं, महाराष्ट्र में पिछले 4 महीने 11 दिन से आज़ाद मैदान पर 2005 के पहले जो अनग्रांटेड थे और बाद में 2005 के बाद अनुदान में आ गए, ग्रांट में आ गए, उनको पुरानी पेंशन देने को सरकार ने इनकार कर दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है भाई।
आप अपने पेंशन, अपने भत्ते, अपने वेतन मनचाहे बढ़ा लेते हैं। और जो इंसान, जो कर्मचारी बगैर तनख्वाह के 14-14, 15 साल घिसता है, मेहनत करता है, आप उसे 1982 की जो शर्तों के नियमों के अनुसार है पुरानी पेंशन देते नहीं है। कहते हैं कि भाई जब आपको गारंटी नहीं था, भाई आपने तो उसे मान्यता दी थी। मान्यता क्यों दी? आपने उनका जो अनग्रांटेड का कालावधि था, समय था, उसको इंक्रीमेंट दे दिया। वरिष्ठ वेतन श्रेणी भी उसको लगा दी। रिटायरमेंट के लिए उनकी सेवा को ग्राह्य किया गया। फिर पुरानी पेंशन में क्या दिक्कत है? और ये मामला जो है सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में है, और महाराष्ट्र में इसकी कुल संख्या 26,500 है। बाकी क्षेत्रों के लिए ये समस्या नहीं है। हाँ, अगर 2005 के बाद अगर पेंशन लगाओ, ऐसा कर्मचारी कहते हैं, आंदोलन करते हैं, तो बहुत सारी संख्या इसकी बढ़ जाती है। ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ये समझ सकते हैं। अजितदादा पवार जो विरोधी पक्ष में बैठते हैं और कहते हैं कि भाई ये 2005 के पहले लगे हुए लोग हैं, इनको पेंशन मिलना चाहिए, उनका ये हक है। और जब सत्ता में आते हैं कहते हैं कि भाई अगर वेतन पर या पेंशन पर पैसा अगर खर्च किया जाए तो बाकी काम कहाँ से करेंगे? भाई आपके विधायकों के बारे में भी बात कीजिए। उनके इतने पेंशन जो है हर साल बढ़ाते हैं, हर साल उसमें बढ़ोतरी होती है, भत्तों में बढ़ोतरी होती है, तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है। उसके लिए भी कितने पैसे लगते हैं इसकी भी बात कीजिए। सत्ता में आते हैं तो अलग बात, सत्ता में रहते नहीं है तो अलग बात। ये क्या मामला है? कैसी राजनीति आपकी है? इसे दुगली राजनीति कहते हैं, दुगली। महाराष्ट्र की सरकार को, खास तौर पर मैं उद्धव जी ठाकरे जी को कहना चाहता हूं, आपने एक बार भी इसके बारे में जिक्र किया नहीं। क्या ये विषय आपके सामने आया नहीं? 4 महीने 11 दिन इतने धूप में आज़ाद मैदान पर जो रिटायर हो चुके कर्मचारी बैठे हुए थे, जिनका समापन 2 मई को हुआ, जो आज उनकी तनख्वाह जीरो में है, कभी तो आपने उसका सोचा है? कभी आपने घर से बाहर निकलकर उनका सोचा है? क्या पूरी सत्ता राष्ट्रवादी और कांग्रेस को दे दी? चल क्या रहा है? चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? क्या चल रहा है? इसके बारे में उद्धव जी से मैं विनम्र अभिवादन करता हूं और कहता हूं कि जो 2005 के पूर्व लगे हुए जो कर्मचारी है और 2005 के बाद में 100% अनुदान पर आए हैं, उनको 1982 की पुरानी पेंशन लागू करे, ये मेरी विनती है। अभी अजय दादा से बात करते तो वो कहते ये तो कोर्ट का मामला है, चलेगा, है कोर्ट में है, अब कोर्ट से जो निर्णय आएगा उसी को मान लेंगे। ये तो पलायन वाली बात हो गई। मैं फिर से विनती करता हूं
आघाड़ी सरकार से, शिवसेना से, राष्ट्रवादी से, कांग्रेस से इसके बारे में सोचे, न्याय दे। बुढ़ापे का सहारा जो होता है वो आप हमसे छीन ले रहे हैं। और विधायकों की, सांसदों की पेंशन के बारे में संविधान में, जो मैंने संविधान अभी पढ़ा है जिसमें 106 में पेंशन का जिक्र नहीं, वेतन का और भत्ते का जिक्र है। और उसके बारे में भी जो आपके मन में आता है, जितनी पेंशन आप बढ़ाना चाहते हैं, भत्ता बढ़ाना चाहते हैं, वेतन बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ा लेते हैं। और उसके खिलाफ तो अदालत ने भी कह दिया है कि भाई ये संसद का मामला है या विधानसभा का मामला है, ये हमारे दायरे में आता नहीं है। ये जनता का पैसा है, थोड़ा सोच लीजिए। और उस आदरणीय भागवत मान जी का थोड़ा बोध लीजिए। और जो 2005 पूर्व के कर्मचारी है उनको पेंशन लगाए, पुरानी पेंशन बहाल करे। इतने 25,600 कर्मचारी की दुआएं आपको लगेगी। बड़े परेशानी में हैं, विधवा हैं, कोरोना में गुजर गए हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। किसी व्यक्ति को आप राजमहल में बिठाकर रखते हैं और अचानक कुछ सालों के बाद उसे किसी झोपड़े में फेंक देते हैं, तो क्या हालत हो जाती है उनकी, सोचिए। फिर से मेरा विनम्र अभिवादन है महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव जी ठाकरे जी, अजीत दादा पवार जी और कांग्रेस के जितने लोग हैं, नाना पटोले जी, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, मेहरबानी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।